Hey everybody, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स होंगी, क्या थॉट्स होंगी आपको लेकर, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग होगी गाइस, सो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है या जो मैसेजेस आप क्लेम करना चाहते हो सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है और राइट यानी जब भी आप देखोगे उससे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या थॉट्स और फीलिंग्स रखेंगे, क्या सोचेंगे, ये उससे रिलेटेड है। सो आपके ऊपर वैसे ही अप्लाई होगा। आप इसको 3-4 दिन बाद देख रहे हो तो उससे नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन क्या थॉट्स और क्या फीलिंग वो रखेंगे आपके लिए और उनके क्या थॉट्स होंगे। सो ये टाइमलेस है यानी आप जब भी देखोगे तो उसी हिसाब से अप्लाई होगा आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स तक। और राइट गाइस, ये जेंडर फ्री है, गर्ल बॉय मैन वुमेन उस हिसाब से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और थॉट्स होंगी आपको लेकर। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स थॉट्स होंगी आपको लेकर। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के क्या करंट फीलिंग्स होंगी उनके पर्सन की, उनके लिए क्या थॉट्स और फीलिंग्स होंगी। यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन की जो इंट्यूशन होगी उस पर्सन को गाइड करेगी कि वो आपकी तरफ आए और जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करें। जो भी थॉट्स हैं, जो भी उनके माइंड में चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको बताएं, आपसे शेयर करें। उनकी जो इंट्यूशन होगी वो उस पर्सन को गाइड करेगी कि वो आपकी तरफ आए। एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, आपके साथ वो सारी चीज़ें करे जो आपने इस पर्सन के लिए करी हैं और आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड दे जो आपने इस पर्सन के लिए किया है। आपने इस पर्सन के लिए बहुत से कंट्रीब्यूशंस किए हैं, बहुत सा सेक्रीफाइस किया है, बहुत सा वर्क इस पर्सन के लिए किया है ताकि ये रिलेशनशिप स्टेबल हो, ताकि ये रिलेशनशिप वर्क करे। और वही नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी इंट्यूशन होगी, इस पर्सन को बताएगी, इस पर्सन को रास्ता दिखाएगी कि आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ किया है और इन्होंने बदले में आपको क्या दिया है। सो ये वो थॉट्स होगी जो बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेगी कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, आपके बारे में सोचें, आपके बारे में जितने भी उनके कन्फ्यूजन्स हैं उस चीज़ को क्लियर करेंगी और उनको जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया है वो सारी चीज़ें इस पर्सन को क्रिस्टल क्लियर नज़र आएंगी। अब तक वो चीज़ें उनको नज़र आ रही थी लेकिन वो उस चीज़ से भाग रहे थे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इस पर्सन ने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ आप ही इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ कभी इन्वेस्ट नहीं किया। आपकी जनरॉसिटी, आपके कह सकते हैं कि आप इतना जनरस हैं, आप ग्रेसफुल हैं, सो आपने कभी भी उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मांगा है और ना ही इस पर्सन ने अपनी तरफ से आपको वो चीज़ें दी हैं। सो डेफिनेटली उनके जो नेक्स्ट 48 आवर्स में जो थॉट्स होगी, जो फीलिंग्स होगी, जो उनकी इंट्यूशंस होगी, जो सिक्स सेंस होगी, जो इंस्टिंक्ट होगा, वो सब इस पर्सन को गाइड करेगी कि वो सारी चीज़ों को समझे जो आपने इस पर्सन के लिए करी हैं, जो शायद कोई और नहीं कर सकता था और ना ही किसी ऐसे पर्सन ने कभी इनके लिए कुछ ऐसा किया है। तो ये वो थॉट्स होंगे जो आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, और ये जब सोचेंगे तो उनको डेफिनेटली ये रियलाइज़ होगा कि आप इस पर्सन के लिए कितना इमोशंस रखती थी और आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कितने प्योर थे इस पर्सन के लिए। और कभी भी आपने इसके बदले में अपने पर्सन से कुछ भी नहीं मांगा सिवाय ट्रस्ट के, रिलेशन के। एंड जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही ऑनेस्ट आप के साथ वो पर्सन रहे। सिर्फ यही यही चीज़ आप इस पर्सन से चाहते थे, लेकिन शायद आपको सिर्फ कन्फ्यूजन्स के, स्टकनेस के ये पर्सन उसके अलावा कुछ भी नहीं दे सके इस कनेक्शन में। एंड यही वो चीज़ है जो आपके पर्सन को रियलाइज़ कराएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, और मे बी इससे रिलेटेड वो हेल्थ इश्यूज़ भी, लाइक उनके बैक पे पेन हो, वो स्ट्रेस नाइट गुजारें। ओके, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। यही वो चीज़ है जो आपके पर्सन को डिस्टर्ब करने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। 8 ऑफ कप्स, अगर ये पर्सन ने मूव ऑन किया है या इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बावजूद भी, सो ये पर्सन को वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाला है और ये
उस चीज़ पे पछताने वाले हैं, या ऐसे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आएंगे जो इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराएगी कि आपसे अलग होने का डिसीजन इनका गलत था, और जिस पर वो पछताएंगे ऑलराइट, कि जो भी डिसीजन उन्होंने आपके लिए लिया है इस कनेक्शन में वो बहुत रॉन्ग था। और ऐसे थॉट्स आएंगी कि ये पर्सन को खुद ही रियलाइज़ होगा, और वो बहुत ज़्यादा जगल करेंगे टू और उनके जो थॉट्स होंगे उस पर्सन को मजबूर करेगी कि आपके साथ इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए सोचे और एक्शन ले। जो स्टकनेस है, जो चीज़ें हैं जो आप दोनों को बाउंड कर रही हैं रिलेशन में स्टेबल होने के लिए, उस चीज़ को कंसीडर करे, उस चीज़ के बारे में सोचे एंड आपको अपोलोजाइज़ करे। नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन ने जो भी आपके साथ बिहेवियर रखा था इस रिलेशन में, या जिस तरीके से भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया था, सो वो चीज़ें होंगी जो इस पर्सन को बताएंगे कि वो कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे उन्हें सही ट्रीट करना चाहिए था आपको, और कहाँ पे उन्होंने सही ट्रीट नहीं किया है। सो उनको अंदर से ये फ़ील होगा कि उनको आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए अपने बिहेवियर के लिए, माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, आप हमेशा से जनरस रहे हो, इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया है आपने, लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया है। सो ये वो थॉट्स हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी। एंड द स्टार, इनको जो यूनिक चीज़ इस पर्सन की लाइफ में आई थी वो आप ही थे, और लेकिन उन्होंने अपनी स्टूपिडनेस की वजह से, अपने फुलिशनेस की वजह से उस चीज़ को खो दिया है जो शायद बहुत ज़्यादा प्रेशियस था उस पर्सन की लाइफ में, और इस कनेक्शन से वॉक अवे करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये वो चीज़ है जो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन सोचेंगे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था उस चीज़ को बहुत जज करेंगे वो, दी हैंगमैन, और ये बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे जो भी डिसीजन उन्होंने पास में लिया है कि उसका इस पर्सन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो सारी चीज़ों को सोचेंगे। एंड आई एम गेटिंग ऐसी कोई सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में आने वाली है जहाँ पे उनको ऐसे पर्सन की ज़रूरत हो जो उनका सपोर्ट करे, उनका साथ दे, इमोशनली उनसे वो चीज़ें डिस्कस करे, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होगा। सो उनको वो रियलाइजेशन होगा कि जब उनको ज़रूरत थी तो आप इस पर्सन के साथ थे, लेकिन राइट नाउ इस कनेक्शन से इस पर्सन ने ही वॉक अवे किया है और इसीलिए अब आप उनके साथ नहीं हो। तो ये वो चीज़ है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिस पे वो स्टक होंगे। एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, और इस पर्सन को ये सोच भी आएगी कि ये अपने आप पे वर्क करें, इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए जो कुछ ये कर सकते हैं, और जो भी विश है आपकी उस चीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। अगर आप इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन कर रहे हो तो इस पर्सन के माइंड में नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली ये थॉट्स होंगे कि वो आपसे रिकन्सिलिएशन करे, चीज़ों को बैलेंस करे, चीज़ों को ठीक करे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, कि आपको वो कुछ ऑफ़र करें, जैसे पास्ट में इस रिलेशन में आपने इन्वेस्ट किया है वैसे ही आपके पर्सन आपके लिए कुछ करें, ऑफ़र करें कुछ, जो उन्होंने किया है उस चीज़ का अजाला हो और वो चीज़ें सही कर सके ये पर्सन। एंड द एम्प्रेस, जो भी आपके पर्सन है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके वॉइस को मिस करने वाले हैं। लाइक जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरीके से आप ग्रेसफुल हो, वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा रिमाइंड करने वाले हैं। अगर जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो सो वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखेंगे, स्टैंड आउट, जो क्राउड से हट कर है, और आपको स्पेशल फील कराएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। 7 ऑफ कप्स, सो उनकी जो इमेजिनेशन होगी वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके पर्सन बहुत सी चीज़ें आपके साथ इमेजिन करेंगे। वो फैमिली क्रिएट करना हो सकता है, ऑफ़र करना हो सकता है, टाइम स्पेंड करना हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना हो सकता है, न्यू एक्सपीरियंसेस करना हो सकता है आपके साथ। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन अपने माइंड में इमेजिन करेंगे और सोचेंगे जिस चीज़ के बारे में, वो यही चीज़ है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहाँ पे आपके पर्सन को किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, लेकिन वो आपकी तरफ देखेंगे और आपसे हेल्प मांगेंगे। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग दिस। एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, सो आप
के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करने का सोचेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में बहुत से थॉट्स होंगे जो इस पर्सन को ये सोचने पे मजबूर करेगी कि वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करे। जो उनके फॉगी थॉट्स हैं जिसकी वजह से आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, वो सारी चीज़ों को क्लियर करे, वो सारी चीज़ों को आपसे डिस्कस करे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करे, ताकि आपके माइंड में भी क्लैरिटी हो और आपके पर्सन के माइंड में भी क्लैरिटी हो, ताकि वो पीसफुल फील कर सकें। सो इस पर्सन का पीस आपके पास है। जिस टाइम से ये एंड हुआ है रिलेशनशिप आपका और इस पर्सन का, अगर आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है एंड स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं है इस पर्सन की लाइफ में एंड इतना कोई इन्वेस्ट करने वाला भी नहीं है इस पर्सन के ऊपर। सो डेफिनेटली ये अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहे हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसे बहुत से इवेंट सिचुएशन आ सकती है इस पर्सन के लाइफ में जब इनको किसी की नीड होगी, ऐसे पर्सन की जो उनकी हेल्प करे, लेकिन वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होगा, तो उनका जो ध्यान है वो आप ही की तरफ जाएगा कि जिस तरीके से पास में उनका नीड थी जिस किसी चीज़ की भी, तो आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन राइट नाउ उनकी वजह से आप उनके लाइफ में नहीं हो। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ ट्रिगर करने वाली है आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में। द डेविल, ऑब्सेसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा थिंक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कि किस तरीके से ये पर्सन सोचेंगे कि किस तरीके से चीज़ें पहले जैसे की जाएं जैसे पहले थी, और हर चीज़ को किस तरीके से ठीक किया जाए और आपको फिर से कैसे अपनी लाइफ में लाया जाए। डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी है, जिमनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, विर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस है, फायर और अर्थ का कपल हो सकते हो आप। एंड वी हैव द टावर। सी गाइस, टावर मोमेंट हो सकता है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। लाइक जो भी सिचुएशन है वो बिल्कुल डन हो सकती है, आपके फेवर में भी हो सकती है और आपके फेवर में नहीं भी हो सकती है। ऐसा कोई टावर मोमेंट आने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में जो आपको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन आपके पर्सन में आएगी जहां आप वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होंगे, सैड फील करेंगे, लोनली फील करेंगे और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी होगी उस पर्सन की। लेकिन उस सारे टाइम में ये पर्सन आपको सोचेंगे, सो इसीलिए उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे हो सकता है। एंड द टावर, कोई चीज़ एंड होने वाली है, कोई चीज़ डेफिनेटली एंड होगी इस रिलेशन में। वो इस पर्सन की ईगो होगी, या तो उनके थॉट्स होंगे, या तो वो आपको क्लियर कम्युनिकेशन देंगे, या तो इस रिलेशन को एंड करेंगे, या फिर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को कोई डिसीजन लेना है और नेक्स्ट 48 आवर्स में वो डिसीजन ये पर्सन ले सकते हैं और उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और आपको विक्ट्री हासिल हो सकती है उस चीज़ में। लाइक आपका जो रिलेशन है इस पर्सन के साथ वो स्टेबल हो सकता है और पहले जैसे हो सकता है। अगर आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो तो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट हो सकता है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, क्योंकि आपकी जो मेमोरीज़ हैं इस पर्सन के साथ जो भी आपने क्रिएट करी हैं वो डेफिनेटली आपको भी अफेक्ट करेंगी और आपके पर्सन को भी अफेक्ट करेंगी। और वो जो आपने क्रिएट किया है ऑलरेडी, वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, जो भी हैप्पी मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज़ इस पर्सन ने क्रिएट करी है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। किंग ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स, इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आप ही उस पर्सन के अदर हाफ हो, जिसके साथ उस पर्सन को सेटल होना चाहिए, या जिसके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, या जिसके साथ इस पर्सन को फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। आप ही उस पर्सन के काउंटर पार्ट हो। सो ये वो चीज़ है जो वो रियलाइज़ करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन। ऑलराइट, एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ। अगर आप पर्सन से डिस्टेंस पे हो सो वो डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर ट्रैवल करने के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे आप रहते हो कि वो आपकी तरफ ट्रैवल करे। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो सकती है इस पर्सन के लिए। ऑलराइट, ऐसी कोई हार्ट ब्रोकन सिचुएशन ये फेस कर सकते हैं अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको लीव किया है, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे सेपरेशन की है, ब्रेकअप किया है। सो वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रिजेक्ट करने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में।
तब उस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी इस पर्सन के लाइफ में और उन्होंने किस चीज़ को चूज़ किया है, और जो चॉइसेस उन्होंने करी है वो उस पर डेफिनेटली रिजेक्टेड जब वो फील करेंगे तो उन चॉइसेस को भी जज करेंगे जो उन्होंने पास्ट में किया है, आपके ऊपर नहीं किसी और को चूज़ किया था। सो वो चॉइसेस इस पर्सन को ट्रिगर करेंगी जो उन्होंने अपने लिए खुद किया था। टू ऑफ कप्स, तब उनको रियलाइज़ होगा कि जिस चॉइस को उसको पर्सन को चूज़ करना चाहिए था वो आप थे, जिस पर्सन को उन्हें चूज़ करना चाहिए था यू वर द वन, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया जो कि रॉन्ग डिसीजन था, और ये अपने डिसीजन को बहुत ज़्यादा जज करेंगे और आपके साथ दोबारा से अपने कनेक्शन को बिल्ड करने के बारे में सोचेंगे। और राइट, लेकिन इस बार वो जब डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ स्टेबल होने का लेंगे। पास में वो स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करना चाहते थे या जिस चीज़ से भाग रहे थे, लेकिन इस टाइम जब वो डिसीजन लेंगे तो वो आपके साथ जस्टिस होगा, और जो बिट्रे जो पेन उन्होंने आपको दिया है इस कनेक्शन में, सो वो चीज़ें जब वो फेस करेंगे तो उनको डेफिनेटली रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने क्या किया है और क्या खोया है और क्या पाया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव किया है इस पर्सन ने आपके साथ या सही से ट्रीट नहीं किया है। सो वो डेफिनेटली आपको जो भी आपने अच्छी चीज़ें करी हैं इस पर्सन के लिए उसका फल आपको मिलने वाला है, आपको जस्टिस सर्व होने वाला है, और जो भी आपने पेनफुल पीरियड जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हुई है इस पर्सन की वजह से, उस सारे सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्रिएट होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए। लेकिन इस पर्सन को अपना कर्मा मिलने वाला है। अगर इस पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट किया है तो डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में वो उस चीज़ का कर्मा देखेंगे। एंड अगर इस पर्सन ने आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया है, लाइक जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ रह रहे थे लेकिन इस पर्सन ने आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया, सो वो डेफिनेटली उसका कर्मा फेस करेंगे। और अगर इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है, सो वो थर्ड पार्टी नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाली है, या ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। सो डायनेमिक्स जो आपके रिलेशन के हैं वो चेंज हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करके इस रिलेशन को स्टेबल करने के बारे में सोच सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस, एंड वी हैव द एम्परर एंड एम्प्रेस। ओके, डबल कपल हो सकते हो, लाइक आप जो कपल हैं और आपके फ्रेंड्स जो कपल हैं उसमें रियूनियन हो सकता है और पुरानी मेमोरीज़ को रिक्रिएशन आप लोगों की हो सकती है, जो भी आपके ओल्ड मेमोरीज़ हैं। सो ओल्ड फ्रेंड से आपकी मीटअप हो सकती है और पुरानी चीज़ें दोबारा से रिमाइंड हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी वहाँ मौजूद होंगे और वो सारी चीज़ें उनको रिमाइंड होगी और सारी मेमोरीज़ को दोबारा रिक्रिएट करेंगे आपके साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में। फॉर सम ऑफ़ यू किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। इस रीडिंग में बहुत सारे कपल्स हैं, लाइक 2 to 3 कपल्स का रियूनियन हो सकता है, एंड मे बी वो सारे फ्रेंड्स हैं और आप और आपके फ्रेंड्स हैं, सो म्यूचुअल फ्रेंड हैं एंड कपल भी हैं। सो ओल्ड गैदरिंग, ओल्ड जितने भी फ्रेंड हैं उनकी गैदरिंग हो सकती है और आप अपने पर्सन के साथ वहीं पे मिल सकते हो। सो पुराने जो भी मेमोरीज़ हैं वो दोबारा से रिक्रिएट होंगे। ऑलराइट, डेथ, लेकिन इस बार जो चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा परमानेंट होगा, आपकी लाइफ पे, आपके पर्सन की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम गेटिंग, अगर पास में कोई मेमोरीज़ या कोई इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ है, कुछ शुरू होने से पहले ही एंड हो चुका था, लेकिन अब वो चीज़ें शुरू होंगी, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी आएगी, कन्फेशन होगा और बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस होंगी, रिवील होंगी, और ऑफ़र भी हो सकता है, कमिटमेंट, रिलेशनशिप इस कनेक्शन में नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की तरफ से। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर ये पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आप ही इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हो, जिसके साथ वो एक कनेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ वो बॉन्ड फील करते हैं, आप ही वो पर्सन हो, यू आर देयर डेस्टाइन्ड पार्टनर, और आप ही इस पर्सन की डेस्टिनी हो। जब वो आपसे मिलेंगे तो ये वो चीज़ें रियलाइज़ करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कि जिस पर्सन से वो अपने इमोशंस को अब तक हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, वही पर्सन इस पर्सन की डेस्टिनी में है। सो ये वो थॉट्स हैं जो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। एंड नाइट ऑफ कप्स, सो एक्सप्रेशन
फीलिंग्स कन्फेशन, ये हो सकता है, एक्शन ले सकते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। अगर आप दोनों अलग सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर इस पर्सन ने आपको अबैंडन किया था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया था, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये वो फीलिंग्स है जो आपके पर्सन फील करेंगे जिस तरीके से भी उन्होंने आपको फील कराया था इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में। लेकिन सेम चीज़ें आपके पर्सन फील करेंगे, तब वो चीज़ें उनको रियलाइज़ होंगी जिस तरीके से आप इस कनेक्शन में सफ़र कर रहे थे या जो पीरियड से गुज़र रहे थे, हार्ड पीरियड, डार्क पीरियड, जो आपने इस पर्सन के साथ लाइफ का फेस किया है, वही चीज़ें ये पर्सन फेस करने वाले हैं, वही चीज़ें ये पर्सन फेस करने वाले हैं। तब उनको रियलाइजेशन होगा, अवेकनिंग होगी, चीज़ों का पता चलेगा, ओके, कि आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ किया है। 4 ऑफ कप्स, और बहुत ज़्यादा स्टबन ये बिहेव कर सकते हैं, लाइक उनको बार बार जब ट्रिगर होंगे तो वो उस चीज़ से भागने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनकी गलती है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज़ करना चाहिए अपने बिहेवियर के लिए और चीज़ों को ठीक करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस पर्सन को इतना ट्रिगर करेंगी, ये पर्सन उस चीज़ से भागने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्स डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा साइन सिग्नल देने वाले हैं आपसे रिलेटेड नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ये पर्सन चाहकर भी उस चीज़ से भाग नहीं पाएंगे, उस चीज़ को फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को फेस करेंगे। एंड जजमेंट, डेफिनेटली कोई डिसीजन होगा और ऐसे कोई सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में आएगा जब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा आपकी इम्पोर्टेंस का, और वो चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, अपने एक्शंस को जज करेंगे, अपने बिहेवियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जिस तरीके से भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, डेफिनेटली उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेंगे। ऑल राइट गाइज़, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मेरा सेकंड हिंदी चैनल भी है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी चेक कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज़, पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली शॉर्ट वीडियोस के लिए। बाय बाय।